मेरा नाम है हर्ष। अगर आप 8 से बड़ी क्लास में तो आपने हिंदी में एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, रस। रस हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अंग, आप जो भी बोलें सब सही, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी के अंदर रस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारी भावनाएं, जैसे कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, कभी सजते हैं, उस तरीके के टोटल 10 रस होते हैं। पर ज़्यादा मतलब संत लोग 11 मानते हैं, वो एक भक्ति को भी एक रस मानते हैं। रस की देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा आपको, अगर बोर्ड पेपर में अगर ये कभी आया तो ऐसे ही पूछा जाएगा, रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए तथा बताइए कि रस की निषेध किसे होता है। अब देखिए इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसके अंदर आप यही लिखिए, काफ़ी आसान है और ईजी है याद करने पर। अपने मन से भी लिख सकते हैं आपकी, मतलब कोई चीज़ को देखने सुनने से जो, मतलब किताब पढ़ने से जो हमें आनंद, टीवी देखने से हमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है वही रस है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। मतलब हम जैसे, मतलब नाटक देख रहे हैं कोई सा, जो उसकी फीलिंग होती है ना, वही मेन होता है, मतलब आत्मा की तरह होता है। अगर कोई फीलिंग ही नहीं आई हमें नाटक में से, हम उसको देख ही क्यों रहे हैं। तो रस काव्य की आत्मा है, मतलब किताब की, मतलब काव्य यानी कविता है, उसकी आत्मा है रस। रस के बिना मतलब वो फीकी फीकी लगेगी। जिस तरह गुलाब जामुन बिना चाशनी के फीकी फीकी लगती है, उसी तरह समझ लीजिए आप। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह बिना काव्य में, बिना रस के काव्य भी निश्चित माना जाता, मतलब जिंदा नहीं माना जाता। जैसे मतलब गुलाब जामुन का मतलब ही क्या था, वो मीठी नहीं है, तो इसी तरह समझ सकते हैं। मतलब तब तक काव्य में रस नहीं है, उसका मतलब मज़ा ही नहीं आएगा आपको पढ़ने में, आप पढ़ोगे ही नहीं। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये एक बहुत ही मशहूर लेखक की डेफिनेशन है, रसात्मक वाक्यम का मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। मतलब जो उसमें आपको कोई रस मिले, जैसे कि आप किसी को हंसा रहे हैं, वो एक रस है। तो रस मतलब रस से भरे हुए, किसी भाव से भरे हुए शब्द को आप रस बोल सकते हैं। यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ के काव्य का शरीर है, मतलब शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। अलंकार को आभूषण अलंकार भी होते हैं। हिंदी के अलंकार, छंद, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। अलंकार आभूषण यानी कि हम सजने के लिए कभी वॉच पहन लेते हैं, बॉयज़ वॉच पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, गर्ल्स ज्वेलरी पहन लेती हैं, उसी तरह अलंकार भी सजा देते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे कैसे सजाते हैं। छंदों को उसका व्यवहार, परिधान तथा रस को आत्मा कहा जाता है। छंदों को रस की आत्मा कहा जाता है। छंद यानी उसमें काफ़ी छंद होते हैं, सोठा, दोहा, चौपाई, दोहा, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। उनमें भी आपको आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, इसलिए मतलब ये आते हैं एक दूसरे के अंदर ही अंदर। काम में रस का अर्थ है अनंत बात्य गया। काव्य में रस का अर्थ अनंत बताया गया, मतलब रस का कोई अंत नहीं, मतलब हर चीज़ में रस है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, मैं वीडियो बना, मुझे भी कोई रस महसूस हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी, दुख हो रहा होगा, ऐसा ये सब रस ही हैं। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ आलोकिंग या लोककृत आनंद होता है, मतलब आनंद ही रस है। जिस किसी कार्य को करने में आपको आनंद आ रहा है, मतलब वहाँ पर रस है। अतः काव्य के पढ़ने सुनने, मतलब यही मेन डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे काव्य की डेफिनेशन लिखिए, जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ वो ही डेफिनेशन है, आप वो ही लिखिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता। काव्य के पढ़ने सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य कहलाता है, अनुभूति होती है वही रस कहलाता है, काव्य में रस कहलाता है। मतलब कि हम कोई नाटक देख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, और मतलब जैसे कविता पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें रस का आनंद हो रहा है, वही कहना चाहते हैं। देखिए रस के कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचय। 4 अंग होते हैं। आपसे कोई पूछे रस के अंग बताइए, तो अंग ये होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से रस बनता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न कैसे पूछा है, रस के अंग बताइए। रस के मैंने आपको बताया 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये ही 4 अंग होते हैं। विभाव के 2 भेद बताइए। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन, इसके कारण अशब्द में स्थायी भाव जागृत होते हैं, मतलब हमारे दिल के अंदर जो भाव दबे होते हैं वो जागृत होते हैं आलम्बन के कारण। उद्दीपन के कारण यह जागृत भाव को उद्दीप करते हैं, मतलब शांत कर देते हैं। जैसे आपको एकदम से डर लगा, तो मतलब डर लगा आपको एकदम से, तो आलम्बन आया है, और अगर वो डर खत्म हो गया तो उद्दीपन ने करा है, मतलब जगाता आलम्बन है और उसको शांत उद्दीपन करना है।
संचारी भाव किसे कहते हैं एवं इसकी कितने संख्या मानी जाती है। संचारी भाव ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी संख्या देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई 10 मानी जाती है, इसकी संख्या 10 ही है। आश्रय में मन में अटने वाले स्थित मानोवाकी को संचारी भाव, मतलब हमारे दिल में हमेशा से जो भाव रहते हैं, मतलब 10 भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी स्थित पानी की बुलबुलों के समान होती है। संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई, इनकी 33 मानी गई है। सॉरी मैं गलत हो गया था, इनकी 33 मानी गई। रसों के नाम है 10, रस 10 प्रकार के होते हैं, पर संचारी भाव की संख्या 33 है। सॉरी आपने अभी जो आगे सुना वो गलत हो गया था, मैंने भी बहुत टाइम हो गया इनको पढ़े हुए, अब आपको पढ़ा रहा हूँ। रसों के नाम बताइए, बताते हुए उनके स्थायी भाव बताइए। स्थायी भाव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रस के नाम के बाद आपके स्थायी भाव भी याद करने होंगे। स्थायी भाव अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है, पर ज़्यादा ज्ञानी लोग 10 या 11 मानते हैं। मतलब अभी एक और नया नया रस जुड़ा है, उसको मानते हैं। 10वां रस आपको बता दूं वात्सल्य। इस साल क्लास 10 में पूछा गया था 10वें रस का नाम बताइए, वो वात्सल्य। श्रृंगार रस, वीर रस, अधूपन, क्रोध, करुण, भयानक, हास्य, अभित, शांत। कुछ विभिन्न भक्ति और वात्सल को भी रस मानते हैं। देखिए यहाँ पर भक्ति और वात्सल को भी रस मानते हैं। 10वां अभी भक्ति को मतलब रस की कैटेगरी मानते हैं, पर इसको अभी ऑफिशियली मतलब कहीं बुकों में अभी नहीं देता, अभी 10 ही देते हैं। मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादा पढ़े लोग 11 मानते हैं, आप उनको 10 ही कहिए। 9 रस तो पक्का है ही, और वात्सल इस साल आ गया है पर अभी इसमें दिया नहीं है। रस और उनके स्थायी भाव, देखिए रस के आप स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का रति, श्रृंगार रस यानी हम सजते हैं ना, उसका स्थायी भाव रति है। आपसे कोई पूछे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य का हंसना, इसका बहुत ईजी, हास्य यानी हंसना, हम हंस रहे हैं तो इसका स्थायी भाव भी हंसना ही है। करुण यानी शोक, करुण मतलब शोक हो रहा है, हम किस चीज़ का दुख हो रहा है, कोई मतलब शांत हो जाता है तो हमें दुख होता है, तो वही। विवत्य, जुगुपन मतलब बातचीत करना, ऐसा तुम्हें अगला घिन सी आती है, उस तरीके से समझ लीजिए आप। रोध, रोध से तो आप समझ रहे हैं मतलब क्रोध, हमें रौद्र हमें क्रोध आ रहा है। अद्भुत मतलब किसी चीज़ को देख के हमें भाई बहुत अद्भुत लगे, वाह कितनी सुंदर चीज़ है, उसे अद्भुत कहते हैं। वीर, वीर का उत्साह, हमें किसी चीज़ का करना, उस किस चीज़ के लिए उत्साह होना, उसको वीर रस कहेंगे। शांत, निर्वेद, शांत यानी बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कोई नहीं, शांत यानी शांत। भयानक कब है, वात्सल्य का बात, यही होते हैं आपको ज़्यादा। अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अगली वीडियो अपन कवर करेंगे। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, आपको इसके उदाहरण ज़रूर याद करने हैं। और ये इस साल क्लास 10th में अगर आप हो तो अभी ब्लूप्रिंट तो नहीं आया, पर इस साल भी काफ़ी कम ही टॉपिक आएंगे रस में, काफ़ी मतलब गिने चुने 3-4 मार्क्स का ही आता है रस, ज़्यादा नहीं आता, पर आपको ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, आपको आगे जाके काम आएगा। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करने के लिए। सॉरी यार, जल्दी बनाऊँगा अगली वीडियो भी। बाय।